हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टेट करना और प्रूव करना। एक्सप्लेन हाउ इट मे बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का वॉल्यूम इससे कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी है ना इमर्स्ड fully or partially in a liquid, then the weight lost by the body is equal to the weight of the liquid displaced by it. So this is the Archimedes principle। कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है जो लॉस इन वेट होगा वो किसके अपथ्रस्ट या फिर लॉस इन वेट या अपथ्रस्ट किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। पूछ रहा है क्या करने कर रहा है? प्रूव करने को और कह रहा है ना। तो प्रूव कर लेते हैं इसको। प्रूफ हम क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं बेटा। इस कंटेनर के अंदर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, सपोज कर लीजिए। अब इस कंटेनर के हमने क्या किया, एक बॉडी ली क्यूब। बॉडी की डेंसिटी हमने मान ली कितनी है? रो, है ना। तो एक रो डेंसिटी की एक बॉडी हमने यहाँ पे ली। ये ये इसका जो नीचे ये जो एरिया है इधर वाला, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला जो एरिया मान लिया, एरिया हमारा है स्मॉल, ये मान ले रहे हैं स्मॉल ए। लिक्विड की डेंसिटी मान ली रो, और ये नीचे है कितना, इसकी सरफेस से मान लिया एक्स डेप्थ नीचे है सिंपली। और इसकी खुद की हाइट कितनी है? एच। तो यू नो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्यूब मान लेते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इंटू एच। ये एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो ए इंटू एच इज द वॉल्यूम। नाउ इसकी इस वाली सरफेस पर भी प्रेशर होगा, और प्रेशर कहाँ से कहाँ होगा? नीचे से ऊपर से नीचे, और उस पे भी सरफेस पर 90 डिग्री कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। तो प्रेशर मान लिया ये सरफेस वन मान ली, ये सरफेस क्या मान ली? टू। तो वी कैन से द प्रेशर ऑन सरफेस वन, ये हमारा हो जाएगा पी वन इज इक्वल टू, यू नो प्रेशर क्या होता है? एच रो जी। तो कितना डेप्थ है इसकी? एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स रो और जी। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब प्रेशर अगर निकालें तो प्रेशर ऑन सरफेस टू, सरफेस टू पे प्रेशर कितना होगा? तो डेप्थ कितनी? ये एक्स है और ये कितना है? एच। तो ये हमारा हो जाएगा पी टू विल बी इक्वल टू द एक्स प्लस एच रो जी। ये सेकेंड प्रेशर हो गया। तो अगर हम अपने क्यूब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए जरा, ये है एक थ्रस्ट ऊपर से नीचे लगेगा, लेट इट बी F1। एक थ्रस्ट कहाँ से लग रहा है? नीचे से ऊपर, दैट विल बी द F2, है ना। तो थ्रस्ट ऑन फेस वन, तो ये हमारा आ जाएगा F1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू एरिया। P1 कितना है इसका? X रो जी इंटू ए। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। और थ्रस्ट ऑन फेस सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी द F2, ये हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। और ये F2 हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एच रो जी ए। इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल दे रहे हैं? 4। तो बट आपको पता है कि जो आपका F1 है छोटा होगा और F2 कैसा होगा? बड़ा, क्योंकि नीचे प्रेशर कैसा है? ज्यादा। सिंस P2 इज ग्रेटर देन P1, तो अब P2 अगर P1 से ग्रेटर देन है तो ऑटोमेटिकली F2 विल बी ग्रेटर देन F1, है ना। एंड द एक्सेस
thrust acting upward is the upthrust. इसे हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट. और यही हमारा क्या करेगा बॉडी के वेट में लूज करेगा, लॉस करेगा. तो ये हमारा हो जाएगा अपथ्रस्ट. U इज इक्वल टू F2 माइनस F1. और ये F2 हमारा कितना था? X प्लस H रो जी. और ये A माइनस ये हमारा हो जाएगा X रो जी और ये A. यहाँ से रो जी ये कॉमन आ जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा X प्लस H माइनस X. X X क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो ये हमारा आ जाएगा U इज इक्वल टू दैट मीन्स अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी इंटू ए. यहाँ बचेगा H और A इंटू H क्या होता? वॉल्यूम. तो U विल बी द वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी. और रो डेंसिटी किसकी है? दिस इज ऑफ लिक्विड. ये रो किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी है. और ये वॉल्यूम किसका है? बॉडी का. तो सिंपली यहाँ से हमारा ये हो जाता है प्रूव्ड कि बॉडी के वॉल्यूम जितना लिक्विड का जो वेट होता है. अभी वेट कैसे है? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द मास. तो ये हो जाएगा मास इंटू जी. मास किसका? लिक्विड का. तो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ लिक्विड. सिंपली. ओके. नाउ आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी? तो सपोज देयर इज अ बॉडी. एक बॉडी मान लेते हैं, है ना, हुज वेट इन एयर इज W1. ये हम मेजर कर लेंगे. एंड इन वाटर इज W2. वाटर में कितना है? W2 है. या वाटर यहाँ कोई भी लिक्विड हो सकता है. ओके. W2 हो जाएगा. तो इसका लॉस इन वेट कितना हो जाएगा? लॉस इन वेट, इसका लॉस इन वेट हो जाएगा आपका कितना? W1 माइनस W2. सिंपली ये आ गया लॉस इन वेट. और लॉस इन वेट किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू अब. सो बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये आपका जो लॉस इन वेट होगा इट विल बी इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट. तो लॉस इन वेट कितना है? W1 माइनस W2. ये हमारा हो जाएगा अपथ्रस्ट. दैट मीन्स द वेट ऑफ द लिक्विड. लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो ये W1 माइनस W2 इक्वल हो जाएगा. वेट क्या होता है? मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी. तो W1 माइनस W2 क्या हो जाएगा? मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. और वॉल्यूम किसका? बॉडी का. इंटू जी. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी यहाँ से क्या आ जाएगी? W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. ये सब आपको पता होगा. आपने W1 और W2 कैलकुलेट किए होंगे. डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता होगी और जी की वैल्यू आपको पता है. दिस इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. You have understood it well. Best of luck.